हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको बताया भी था मैंने कि वर्ब की हमारी 2 से 3 वीडियो होंगी। 2 वीडियो हो गई, तीसरी वीडियो में बना सकता था, लेकिन मैं वर्ब पे ना बनाकर मैं कंजंक्शन पर बना रहा हूँ। इसका एक पर्पस है मेरा, जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था तो मैं उसे चैप्टर में पढ़ाऊँगा थोड़ा सा और ओपन करके। ठीक है, अगर मैं आज पढ़ा देता फिर वहाँ पढ़ाता तो शायद मुझे ऐसा लग रहा तो कहानी बोर वाली लगती कि यहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ भी पढ़ रहे हैं, दोबारा नहीं, वहाँ अच्छे से पढ़ाएंगे और ठीक है, उसे और ओपन करके पढ़ाएंगे। तो आज देरी ना करके हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो नंबर 8, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होते क्या है? ठीक है, कंजंक्शन होता क्या है बेटे, याद रखना। कंजंक्शन होता है, देखो कंजंक्शन बना कैसे है? कंजंक्शन बना कनेक्ट से। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है टू ऐड। टू ऐड, टू ऐड मतलब यानी कि जोड़ना। जैसे मैंने बोला सर 2+2, तो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये प्लस का निशान, प्लस का साइन ये बता रहा है ये आपस में जुड़ेंगे। तो इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा? 4 बन गया। क्या बन गया हमारा? 4। इसी तरह से कंजंक्शन क्या काम करता है? दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। तो हिंदी ज़्यादा यूज़ ना करके हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो क्लोजेस। सर क्लोज क्या होती? कुछ नहीं होता, सेंटेंस होता है क्लोज। सेंटेंस का टेक्निकल नाम क्या है? क्लोज है। तो दो शब्द, दो फ्रेज या दो क्लोज, अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको जोड़ने का काम करता है। इट जॉइंस टू वर्ड्स कोमा फ्रेजेस एंड क्लोजेस। दो या दो से अधिक शब्द या फ्रेजेस या क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे 2+2, एक वर्ड दूसरा वर्ड, मतलब एक नंबर दूसरा नंबर, इनको जोड़ने का काम किसने करा? प्लस ने करा। सर ऐसे नहीं कर सकता 1+2+3+4 इज इक्वल टू कितना बनेगा? 1 2 3 और 3 6 4 10, ये क्या बना हमारा? 10। तो इसने इन दोनों को जोड़ा, इसने इन दोनों को जोड़ा, इसने इन दोनों को जोड़ा। तो बात ये आई कि सर जो हमारा कंजंक्शन होता है एक कनेक्टर की तरह काम करता है। जैसे ये पेन और ये केप आपस में जुड़ गए तो ये क्या बना हमारा? एक कनेक्टर बना, और कनेक्टर को हम क्या कह देते हैं? कंजंक्शन कह देते हैं। ठीक है, अभी कितने टाइप का होता है देखो, टाइप जान लेते हैं इसके। मैं सारे के सारे कंजंक्शन लिख भी दूंगा अभी, लेकिन पहले देखो, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शॉर्ट फुल फॉर्म ये रही, शॉर्ट फॉर्म ये रही। एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट को तो मैं यही बताता हूँ, सबऑर्डिनेट में काफ़ी सारे तो मुझे लिखने पड़ेंगे अभी। देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, बस याद रखना एक पॉइंट, FANBOYS। फैन बॉयज़, मेरे साथ बोलो बेटा, फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन बॉयज़ बोलो एक बार, फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ से निकला हमारा 4, F से निकला हमारा 4, A से निकला हमारा एंड, N से निकला हमारा नॉर, B से निकला हमारा बट, O से निकला हमारा और, Y से निकला हमारा यट, और स्मॉल वाला बना दीजिए, Y से निकला यट, और S से निकला हमारा सो। फॉर एंड नॉर बट और यट सो। तो बोलो मेरे साथ एक बार, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट, S से सो। तो इन कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इन कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये जितने भी कंजंक्शन है क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बात समझ में आई? ठीक है, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बहुत सारे होते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। जैसे इफ है, अनलेस है, ठीक है, सिंस है,
बिफोर है, फिर हमारा आफ्टर है, बिकॉज है, ठीक। जैसे व्हेन है, वाइल है, वेयर, विच, हु, होम। इसके अलावा और भी होते हैं WH फैमिली के, ठीक है। फिर आता है हमारा एज सून एज, एज, एज सून एज। फिर आता है हमारा एज लॉन्ग एज। फिर आ जाता है हमारा जैसे दो, ऑल दो। अब डॉट 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 एटसेट्रा, हालांकि बहुत सारे अभी, ठीक है। देट वगैरह भी है, देट भी लिख देता ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ देट, देट। देन भी लिख देते हैं, देन ये वाला भी लिख दिया और देन ये वाला भी लिख दिया, ठीक है। डॉट 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 एटसेट्रा। एक बार बताता हूँ, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन वॉइस से बनते हैं, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। अगर मेरे साथ बोलोगे तो होगा याद, ठीक। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, अनलेस, सिंस, देन, ये ए वाला है और ये ई वाला है। दैट, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज। सर एक और लिख लो, एज भी लिख लो, खाली एज भी तो होता है, ठीक है। एज, व्हेन, वाइल, वेयर, विच, हु। ये क्या लिखा है हमारा, हु, हूम, एज सून एज लॉन्ग एज, दो, आल दो, ठीक है। और भी बहुत सारे कंजंक्शन आपके हो सकते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपके ये कंजंक्शन पता चला होगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेंगे ये हम सेंटेंस में देखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होगा, कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। देखो अभी ये चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन फिर जब हम सेंटेंस की वीडियो पढ़ेंगे ना तो सेंटेंस में इनके बारे में और खुल के जानेंगे, ठीक है। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती, तो ये जानेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा बता दूंगा बस मैं, ठीक है। इसे नोट करो, फिर सेंटेंस लिखता हूँ मैं। आ जाओ बेटे, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे, पहले तो आप इसमें ब्रेक कर ली, फिर बाद में इसमें कंजंक्शन यूज़ हुआ है कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा, तो फिलहाल हम देख लेंगे, ठीक। इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस हमारा रोहित एंड मोहित। तो रोहित एक है, एंड क्या है हमारा कंजंक्शन, रोहित क्या है हमारा सब्जेक्ट 1, मोहित क्या है हमारा सब्जेक्ट 2। तो इस एंड ने रोहित को और मोहित को आपस में जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बन गया हमारा, कंपाउंड सब्जेक्ट। सर अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, पहले तो जानो कंपाउंड को। जैसे मैंने बोला 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा H2 होता है। इसी तरह से बस प्लस स्टॉप इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बस स्टॉप। इसी तरह से हमारा क्या होता है इंग्लिश प्लस बुक। तो क्या हो गई हमारी ये इंग्लिश बुक। क्या हो गई हमारी ये इंग्लिश बुक। तो जब याद रखना, जब 2 नाउन आपस में जुड़ते हैं, जब 2 नाउन आपस में जुड़ के एक नाउन बनाते हैं, जब 2 नाउन आपस में जुड़कर एक नाउन बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं हम,
कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। तो बात याद रखना मेरी, इसी तरह से जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं हमारे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखो सॉरी, इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा, वही सब्जेक्ट तय करेगा। ठीक है, गोइंग क्या है हमारी, मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पर रोहित एंड मोहित है, तो रोहित के साथ साथ मोहित है, मतलब रोहित भी है और मोहित भी है। जब ये कंपाउंड सब्जेक्ट रोहित प्लस मोहित करके बन रहा है तो मतलब दो बंदे रोहित और मोहित, तो इज नहीं आएगा, फिर आएगा हमारा आर। टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। मनाली है इसका ऑब्जेक्ट, विथ क्या है, प्रीपोजिशन, और अस है हमारा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर रोहित, यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 1, मोहित यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2, और जो दे रखा है ये दे रखा कंजंक्शन। क्या दे रखा, कंजंक्शन। अब ये जो सब्जेक्ट बना है, देखो हमारे एग्ज़ाम में एक बार ऐसे आता था लिखने के लिए, कुत्ते पे लिख लो, या कभी तो देखता था या करके, या कभी देता था अथवा करके, अथवा गाय पे लिख लो। तो आप ये बताओ दोनों पे लिखते थे या एक पे लिखते थे, कुत्ते पे या गाय पे, दोनों में से किसी एक पे लिखते थे ना। ऐसा तो नहीं दोनों पे लिख कर आते थे, एक पे। क्यों, इस या और अथवा को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, और। तो यहाँ देखो रोहित और मोहित, रोहित या मोहित, रोहित अथवा मोहित, तो दो में से एक की बात चल रही ना, या तो मोहित की होगी या रोहित की होगी। तो वर्ब इज आएगी या आर, अब आएगी इज ना कि आर। एंड कंजंक्शन दोनों को जोड़ देता आपस में, लेकिन और कंजंक्शन दोनों को आपस में नहीं जोड़ता, या तो आगे वाले की बात करेगा या पीछे वाले की बात करेगा। ठीक, या तो आगे वाले की बात करेगा या पीछे वाले की बात करेगा, लेकिन वर्ब जो आती है वो पास वाले के अकॉर्डिंग आ जाती है। यहाँ पर मोहित है तो यहाँ पर इज आ गया हमारा। अगर यहाँ पर आई होता, आई, तो यहाँ पर क्या आता, एम आता। ठीक है, यहाँ ही होता तो यहाँ इज आता, यहाँ यू होता तो यहाँ पर आर आता नहीं, तब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम इज। किसका अकॉर्डिंग लगाते हैं, सिंगुलर के इज। तो गोइंग क्या है हमारी, यहाँ पर मेन वर्ब है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, मनाली इसका ऑब्जेक्ट है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और अस क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई, ठीक है। फिर आता है देखो यहाँ दो शब्द जोड़े हमने आपस में, यहाँ देखो आई क्या है सब्जेक्ट, वेन क्या है मेन वर्ब, टू क्या है प्रीपोजिशन, और मार्केट क्या है इसका ऑब्जेक्ट। मैं मार्केट गया था, बट है कि कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन है सर, कोऑर्डिनेट। सर ये कैसा था, ये भी कोऑर्डिनेट था, ये कैसा था, ये भी कोऑर्डिनेट था, क्योंकि फैन बॉयज़ की लिस्ट में है। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, ओ से और, फैन, बी से बट। ठीक है, अब यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, डिड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, गो क्या है हमारी मेन वर्ब की बेस फॉर्म, और देयर क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो याद रखना आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, लेकिन यू डिड नॉट गो देयर, लेकिन तुम नहीं गए थे। तो बेटे याद रखना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ठीक है, एक सेंटेंस बनने के लिए हमें दो चीज़ की नीड होती है, सब्जेक्ट और वर्ब की। तो यहाँ पर एक सेंटेंस और इस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, इस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। तो दो शब्द या दो सेंटेंस या दो फ्रेज आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, वो कोई सा भी हो सकता है। फिर देखो आई क्या है सब्जेक्ट, शेल क्या है हमारी एक मॉडल वर्ब है, शेल क्या है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब बोल दो या मॉडल वर्ब बोल दो। फ़ोन यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, फ़ोन मतलब फ़ोन करना, ये वाला। आयु क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। वेन क्या है यहाँ पर एक कंजंक्शन है, वेन क्या है कंजंक्शन,
और आई लिखा है, आई क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट है। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीच मेन वर्ब है और होम क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वैसे रीच जो ना ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर जो ना ये रीच के बाद जो होम आया इसका ऑब्जेक्ट बनना है। क्या बनना है हमारा, ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़, रीच ट्रांजिटिव वर्ब होती है लेकिन रीच इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो जाती है कभी कभी। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव भी बन जाती है। तो यहाँ पर होम एक नाउन भी है और होम यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन हम यहाँ पर जगह की बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इसका हम जिक्र कभी करेंगे, रीच वर्ब का, और एक एंटर वर्ब होती है उसका भी। तो आई शैल फोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। कब, वेन। वेन मतलब जब। जब आई रीच होम, जब मैं घर पहुँचूँगा। जब मैं घर पहुँचूँगा। सब पहुँचूँगा क्या सीन, यहाँ तो विल सेल आया नहीं, कोई बात नहीं, बिना विल सेल के भी हम इसे फ्यूचर में बोलेंगे, जब मैं घर पहुँचूँगा। ठीक है, आई शैल फ़ोन यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा या फ़ोन करूँगा जब मैं घर पहुँचूँगा। तो वेन जो कंजंक्शन आया, वेन कंजंक्शन यहाँ पर क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, फिर आ जाओ। नोबडी क्या होता है, एक सब्जेक्ट है और ये होता है भाई साहब इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, समबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, सबके अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमारी सिंगुलर। सबके अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमारी सिंगुलर। ये क्या है, हमारी मेन वर्ब, कैसी, सिंगुलर। नोबडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता, किसको, हिम को। हिम क्या है हमारा इसका ऑब्जेक्ट। कोई पसंद नहीं करता, किसको, हिम को। बिकॉज, बिकॉज क्या है यहाँ पर एक कंजंक्शन है। बिकॉज क्या है यहाँ पर एक कंजंक्शन है। ठीक, कोई पसंद नहीं करता हिम को, बिकॉज यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट। ये क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर। इज़ क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है। बिकॉज ही इज़ वेरी डर्टी। डर्टी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। एंड क्या है, एंड भी एक कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है सर, कोऑर्डिनेट। र्यूड क्या होता है, र्यूड भी एक एडजेक्टिव होता है। र्यूड भी क्या होता है हमारा, एक एडजेक्टिव होता है। तो इस वर्ड को और इस वर्ड को आपस में किसने जोड़ा, इस कंजंक्शन ने जोड़ा है। ठीक, लेकिन इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से किसने जोड़ा है, इस बिकॉज नाम के कंजंक्शन ने जोड़ा है। ठीक है, और वेरी क्या है, इस इन दोनों शब्दों के लिए, डर्टी और र्यूड के लिए, एक एडवर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। किसका काम करेगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, याद रखना, उम्मीद तो ये है जो बच्चा शुरू से वीडियो देख रहा है, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिटर्मिनर, एडवर्ब, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, अब ये कंजंक्शन की वीडियो, तो इतना तो हो गया होगा कि वो हर एक सेंटेंस में वर्ड को पहचानने लगा होगा। चाहे अब तुम न्यूज़पेपर उठा लो तो उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप ब्रेक करने लगे होंगे, लेकिन याद रखना अभी आप 20% सीखे हो, अभी 80% बाकी है। ठीक है, तो मैं साइड हट रहा हूँ, अब इसे नोट करिए। ठीक है, वैसे तो ये पूरी हो गई है वीडियो, क्योंकि इसमें कंजंक्शन में ज़्यादा बताने को अभी है नहीं। कंजंक्शन पढ़ेंगे हम आगे जाके, पढ़ेंगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं साइड हटता हूँ फिलहाल, अभी आप नोट करिए, फिर मैं रोकता हूँ। चलो भाई, आपने नोट कर ली होगी, तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो बाकी का हमने पढ़ रखा उस पर रिवीजन करो। थोड़ा सी आवाज़ में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।